एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस भाई परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में मैंने आपको प्रश्नावली 3.1 लेकर के आया था, जिसमें कि आपको ग्राफ निरूपण करना मैंने बताया हुआ। आज आपकी प्रश्नावली आती है 3.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स, जिसमें आपके लिए मैं प्रश्नावली 3.2 लेकर के आया। ध्यान रखना, कह रखा है प्रश्न संख्या प्रथम में निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और इनको ग्राफी विधि से हल करिए। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन का समीकरण बनाना है। ठीक है, समीकरण युग्म बनाना है, फिर इसे ग्राफी निरूपण से हल करना है। ठीक है साथियों, ग्राफी निरूपण से हल करना है। तो क्वेश्चन थोड़े बहुत बड़े बड़े हैं जो कि स्क्रीन पर आए उसके बाद में नामुमकिन है, इसलिए मैं बोल देता हूं क्वेश्चंस। आप लोग अपने क्वेश्चंस देख लें। एनसीईआरटी बुक में, जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, उसमें से सारे क्वेश्चंस हैं। प्रश्न संख्या प्रथम है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। बच्चों ध्यान सुनो, गणित कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी, जिसमें कि लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं, दोनों मिलाकर कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या बता रखा है कि एक कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें कि लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, दोनों मिलाकर कितने हैं? 10 हैं। फिर कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 4 गुनी हो तब लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग आपको बताना है, और इसे बच्चा ग्राफी निरूपण से हल भी करना है। ठीक है, चलते हैं हम प्रथम हल की तरफ। ध्यान रखना, सबसे पहले माना लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या कितनी है? x तथा लड़कों की संख्या कितना है बच्चा? y है। अब दोनों मिलाकर, ध्यान रखना, कक्षा 10 में 10 लड़के हैं, लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर, तो शर्त प्रथम आपकी यही बन गई, प्रथम शर्त। ठीक है, कह रखा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर कुल कितने हैं? 10 हैं। यह आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या होता है बच्चा? सेकंड में कह रखा है इसकी शर्त सेकंड शर्त ध्यान रखना, कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से लड़कों की संख्या से 4 अधिक के क्या है? बराबर है। बच्चों लड़कियों की संख्या कितनी है? x है। लड़कों की संख्या कितनी है? y है। 4 अधिक है, 4 हो गया, है ना? तो x बराबर आपका कितना मिला? y प्लस 4। तो ये हो गया बच्चा x बराबर y प्लस 4। तो इसे प्लस y को इधर उठा लाओगे तो माइनस y होगा, लेकिन अभी जब आप ग्राफ तैयार करोगे तो ग्राफ में इसको सही हल करना पड़ेगा, इसी तरह से हो जाएंगे, इसलिए इसको इसी जगह पे इक्वेशन कौन सा मान लो? सेकंड मान लो। अब बच्चों समीकरण फर्स्ट से सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान रखना, अब समीकरण फर्स्ट से ठीक है, ग्राफ के लिए ग्राफ निरूपण समीकरण फर्स्ट से बच्चा समीकरण फर्स्ट को क्या लिख सकता है? लिखा है x प्लस वाई बराबर 10, तो इसको लिख सकते हो x बराबर 10 माइनस वाई, हो जाएगा। अब इसका ग्राफ आप तैयार करेंगे। ठीक है, इनके अवयव तैयार करेंगे, तो इनके अवयव सबसे पहले तैयार करते हैं ग्राफ के लिए। ठीक है, ग्राफ के लिए इनके अवयव तैयार करेंगे। कैसे? देखो बच्चों, ये x है और ये y है, ये कितना है? x। y का मान रखेंगे कितना? इसमें रख सकते हैं आप 2 रख सकते हैं, 0 से भी रख सकते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 रखो, चाहे जो रखो बच्चों। ठीक, तो छोटा ग्राफ खींचना है तो 2 से रखो, 0 2 4 6
8 तमाम प्रकार रख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो बच्चों इनके अवयव क्या मिलेंगे, y की जगह 0 रखोगे अगर तो मिलेगा 10, ठीक। यदि इसकी जगह 2 रखोगे तो 10 में से 2 घट गया कितना 8। यदि अगर यहाँ 4 रखोगे 10 में से 4 घटेगा कितना 6, 10 में से 6 घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 4, 10 में से अगर 8 रख दोगे 8 कितना बचेगा यहाँ 2। समझ पा रहे हैं, समीकरण फर्स्ट का अवयव हो गया। अब समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड यहाँ ऑलरेडी आपको दे रखा है, क्या दिया है x बराबर y प्लस 4। अब बच्चा इसमें भी उसी तरह से आप एक तैयार कर लो, ठीक। क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ आपको दे रखा है ये है y ये है x, y का मान जैसे हम इसमें भी रखते हैं, जैसे 0 रखेंगे है ना, 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, क्यों इसमें छोटा वैल्यू रखें, आपके पास ऑप्शन होगा उससे पूछ सकते हैं क्यों छोटा वैल्यू रखें। तो बच्चा इसमें प्लस दिया है, जुड़ता जाएगा, मान खुद ही बढ़ता जाएगा, इसलिए मैंने इसमें ऑलरेडी प्लस रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की जगह आप कितना रखेंगे बच्चा, इसमें सॉरी y की जगह 0 रखोगे तो 4 मिलेगा, अगर यहाँ 1 रखोगे तो 5 मिलेगा है ना, अगर यहाँ 2 रखोगे तो 4 2 6 मिलेगा, यदि अगर यहाँ 3 रखोगे 4 3 7 मिलेगा। चलते हैं ग्राफ की तरफ, ध्यान रखना इक्वेशन समीकरण फर्स्ट से ए अवयव मिले हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड से आपको ए अवयव मिले हैं, इनको ग्राफीय निरूपण करना है। ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे बच्चों, देखो x अक्ष पर पहले 10 पर जाओ, x अक्ष पर 10 कहाँ है, ये देख रहे हैं यहाँ है 10, और y पर कितना 0, तो बच्चा y का मान कितना मिलेगा 0, y का मान कितना 0, तो ये कहाँ पर स्थित होगा, ये कहाँ पर स्थित होगा 0, 10 कहाँ पर स्थित होगा, YH भाई 0 यहाँ होगा, x अक्ष पर 10 है तो यहाँ पे होगा आपका कितना 0, 10 यहाँ पे, ठीक, इस बिंदु पे 0, 10। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 2, 8, मतलब x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर सॉरी x अक्ष पर 8, x अक्ष पर आपको 8 पर जाना है, x अक्ष पर देखो 8 यहाँ नजर आ रहा है और y अक्ष पर 2 आ रहा है नजर, कहीं यहाँ देखो 2 है ना, ये चले जाएंगे इसके सामने जस्ट यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे बच्चा आपको मिलेगा 8, 2। फिर आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा आपको 6, 4, x अक्ष पर 6, x अक्ष पर देख रहे हैं 6 यहाँ है, और y अक्ष पर 4, y अक्ष पर 4 बच्चा यहाँ पर है ना, इसी के सामने चले जाओ ए यहाँ पर, यहाँ पर आपको कितना मिल गया, यहाँ पर आपको मिला 6, 4। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलता है 4, 6, तो x अक्ष पर बच्चा 4, तो यहाँ 4 है, y अक्ष पर 6 यहाँ पर है ना, तो ये चले जाएंगे कहाँ, ये इसके सामने चले जाएंगे यहाँ पे है ना, ये 4 यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आपको मिलेगा कितना 4, 6। फिर आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा आपको, फिर मिलेगा 2, 8, x अक्ष पर 2, y अक्ष पर 8, x अक्ष पर कितना 2, तो बच्चा x अक्ष पर 2 कहाँ है, यहाँ पर है ना, और y अक्ष पर 8, तो y अक्ष पर 8 यहाँ पर है ना, तो इसके सामने चले जाओ a यहाँ पे, इसी के सामने यहाँ पे है ना, ये कितना हो गया 2, 8। अब इसका ग्राफ आप खींच दीजिए, ग्राफ कैसे खींचेंगे ध्यान दीजिए, देखो ऐसे ये मिला दीजिए इसको, ये समीकरण फर्स्ट का ग्राफ खींच रहे हैं आप है ना, ये आपको मिल गया। अब फिर किसके लिए बच्चा, अब समीकरण सेकंड पर चलो, कर रखा है x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 2, तो 4, 2 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4, 0। फिर आगे बढ़ेंगे तो 5, 1, पहले 5 पर जाएं, 5 यहाँ है ना, 1 इसी के जस्ट ऊपर, तो 1 को देख रहे हैं यहाँ पे है, तो ये आ गया यहाँ पे 5, 1, तो यहाँ कितना हो गया 5, 1, ठीक है।
फिर उसके बाद आगे ऊपर जाएंगे 6,2, तो भाई 6 यहाँ पर है, 2 इसके जस्ट ऊपर है बच्चों, 6,2 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ए यहाँ पर है ना। यहाँ पे अगर जाएंगे तो 2 देखो इसके सामने, ए यहाँ है, ए यहाँ पे, तो आपको यहाँ मिलेगा ना कितना 6,2 है ना। फिर आगे बढ़ेंगे कितना 7,3, तो एक्स अक्ष पर जाएंगे 7 पे और वाई अक्ष पर कितना 3, तो वाई अक्ष पर 3 यहाँ है, 7 यहाँ है, इसके सामने आप जाएंगे यहाँ पर ए यहाँ है ना। देखो इस पे 3 ए यहाँ ऐसे जाएंगे, 7 यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7,3, तो 7,3 सॉरी 7,3। अब बच्चों इसी को मिला देंगे आप, देखो क्या करेंगे, कैसे मिलाएंगे, पहले आपने इसको खींचा, इसको खींचा, इसको खींचा है ना, एक यहाँ पे मिलाना है आपको, एक यहाँ पे ऐसे, तो कैसे मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे इसको, एक इस तरीके से, देखो है ना, इसको ऐसे करते हुए आगे क्यों निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप जरा देखिए, तो यहाँ पे आपको कुछ मिल रहा है, ये 3 के सामने 3 और 7, तो 3,7 इस बिंदु पर क्या है, उभयनिष्ठ है। मैं इसे अलग से लिख दे रहा हूँ, 3,7 सॉरी 7 है, पहले एक्स अक्ष पर 7 है, वाई अक्ष पर कितना है बच्चा, वाई अक्ष पर 3 है। आंसर से मत घबराइएगा, आपको जो नंबर रखेंगे, कोई भी नंबर रखेंगे यहाँ पर, आपको ग्राफ अलग से इसका निरूपण मिलेगा, ध्यान रखिएगा, इससे आप घबराइएगा मत। इसमें आपका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, प्रश्न संख्या पहले में 2 क्वेश्चन थे, एक मैंने कर दिया है, एक बचा है, उसे आप स्वतः करेंगे। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ, आप चलेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ, ठीक है, इसे नोट करिए। ये रहा प्रश्न संख्या 2, कह रखा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं अथवा समांतर हैं या समपाती हैं। यही आपको बताना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आप लोगों को मैंने वहां बताया था कि जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है। ये भी बताया था कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तब क्या होता है। और ये भी बताया था कि यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो तब क्या होता है। ये भी बताया था यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 तब क्या होता है। वहां से आप लोग उसे पता करिए, मैं सवाल की तरफ चलता हूं, ठीक है। सबसे पहले बच्चा समीकरण फर्स्ट को, ठीक है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना, ठीक है। इस समीकरण से तुलना करेंगे तो देखो A1 की जगह कितना है 5, तो आपको मिल गया A1 का मान कितना 5। फिर B1 आता है तो B1 की जगह कितना है -4 मिल गया। C1 की जगह कितना है 8 मिल गया बच्चा। इसी तरह समीकरण सेकंड को, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड को A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से क्या करने पर तुलना, इससे भी आप क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे बच्चों तो A2 का मान कितना आएगा 7, A2 का मान आ गया कितना 7। उसके बाद B2 आएगा, B2 का मान कितना है 6। उसके बाद C2 आएगा, C2 का मान कितना है -9, है ना। तो आपको A B सब के मान क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अब क्या करेंगे बच्चों, तुलना में क्या होगा, A1/A2 क्या करेंगे, दोनों समीकरणों की तुलना, क्या करेंगे, तुलना। जब दोनों समीकरणों की तुलना करोगे तो आपने देखा था A1/A2, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं B1/B2, है ना, और क्या देखा C1/C2।
बच्चा वैल्यू रखो तो कामा के तहत है यहाँ, ठीक। A1 का मान कितना है 5, A2 का मान कितना है 7, B1 का मान कितना है -4, B2 का मान कितना है 6, C1 का मान कितना है 8, C2 का मान कितना है -9, है ना। इन दोनों को देखो, A इसके भी बराबर नहीं है और A वाला भी वैल्यू इसके बराबर नहीं है। बच्चों A1/A2 की स्थिति में आपने पढ़ा था, जरा ध्यान दीजिएगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसकी स्थिति में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था इसकी स्थिति में कि दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? दोनों लिखेंगे, दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी? प्रतिच्छेद। तब बच्चों क्या हम पाते हैं कि दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं? दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। एक बिंदु पर क्या करेंगी? प्रतिच्छेद। सिर्फ प्रतिच्छेद की स्थिति बताना है, ऐसा नहीं पूछा कि इनमें मूलों की स्थितियां कितनी होगी, कितने मूल हो जाएंगे, ऐसा आपसे कुछ पूछा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर दूसरे का पहला हल हो गया। चलते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे की तरफ, बट इसे आप लोग नोट करें। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा कह रखा है कि 9x + 3y + 12 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखा है 18x + 6y + 24 बराबर 0। अब इसमें बच्चों दोनों समीकरणों की तुलना करिए। तुलना करने के बाद देखिए क्या बराबर है। यदि सभी वैल्यू बराबर तो संपाती हो गया, यदि वैल्यू बराबर नहीं हो तो क्या हो गया? तो तमाम प्रकार की प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, क्या करते हैं? संपाती होते हैं। इनके कंडीशन आपको पढ़ाए गए हैं, उसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। फिर से सुनिए, इसको क्या करेंगे? A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तुलना क्या करेंगे? तुलना करने पर, जब तुलना करोगे बच्चा, A1 बराबर क्या मिला? 9, ठीक है। B1 की जगह है 3, C1 की जगह कितना है? 12 है। अब उसके बाद में देखो यहाँ लिखा है, इसको भी तुलना कर दीजिए। A2x + B2y + C2 बराबर 0 से क्या करने पर? से तुलना, से क्या करने पर? तुलना करने पर। तो जब तुलना करने पर, जब आप तुलना करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ध्यान रखो, A2 का मान 18 मिलेगा, ठीक है। B2 का मान कितना? 6 मिलेगा। C2 का मान 24 मिलेगा। मिल रहा है बच्चा? देख रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब इसे देखो, अब दोनों समीकरणों को किससे? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से क्या करने पर? से तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे बच्चा, तो A1 देखो, A1 का मान कितना है? 9, A2 का मान है 18, उसका B1 का मान कितना है? 3, B2 का मान 6, C1 का मान कितना है? 12, C2 का मान 24। इसको कैंसिल कर दो, 2 से सब देखो कटेंगे, ये 3 से कट जाएगा ना, 3 त्रिक का 9, 3 6 18, ए आपका यही रहेगा, सॉरी इसको डायरेक्टली 9 से काट दो, 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 12 1 का 12, 12 दूना 24। बच्चा यहाँ पे सभी वैल्यू बराबर हैं, मतलब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 सभी क्या हैं? आपस में बराबर हैं। यदि अगर सभी आपस में बराबर हैं तो क्या होगा बच्चा? संपाती।
तो रेखाएं, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। ठीक है, दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होंगी। लिख दे रहे हैं क्या होंगी, समपाती, यही लिख दे रहे हैं। रेखाएं कैसी होंगी, इनकी रेखाएं जो हैं समपाती होंगी। कैसी होंगी, समपाती, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है ना, इसकी रेखाएं क्या होंगी, समपाती। तो बच्चों इसमें एक क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, दूसरे का तीसरा, उससे आप स्वतः करेंगे। मैं चलता हूं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट्स करो, क्योंकि सवालों को एक नहीं 1000 तरीकों से हल किया जा सकता है, और मुझे भी वो तरीके, मेरे पास भी वो तरीके हैं। यदि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या ये मेथड समझ में ना आए तो दूसरे मेथड भी हैं हमारे पास। ठीक है, कमेंट्स करें, लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सकें। ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 3 कर रखा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। अब संगत और असंगत बताना है। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, इस प्रश्न संख्या 3 में जितने क्वेश्चन हैं सब आप फिनिश कर लोगे, सारे कर लोगे बच्चों। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले इसे आप लिखोगे 3x + 2y + 5 इधर आया तो -5 = 0, है ना। इसको ठीक है, a1x + b1y + c1 = 0 से क्या कर दो बच्चा, तुलना। क्या कर दो, तुलना। तुलना करने पर यदि अगर आप तुलना कर दोगे, यहाँ a1 का वैल्यू कितना मिलेगा, a1 का वैल्यू 3, फिर आपका b1 का वैल्यू कितने मिलेगा, 2, है ना। फिर c1 का वैल्यू कितना मिलेगा, -5। अब इधर भी देखो, ये लिखा है समीकरण 2x - 3y, अब +7 इधर है बच्चा, -7 = 0। इसे भी a2x + b2y + c2 = 0 से क्या करने पर, तुलना। क्या करने पर, तुलना करने पर। यदि अगर तुलना करोगे तो बच्चा हमें जाएगा a2 बराबर कितना, 2, b2 का मान कितना मिलेगा, -3, c2 का मान कितना मिलेगा, -7। मिल गया। अब इसे आप तुलना करो। ठीक है, दोनों समीकरणों को आप तुलना करेंगे। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से क्या करने पर बच्चा, तुलना करने पर। क्या करने पर, तुलना करने पर। जब तुलना कर दोगे तो क्या मिलेगा, तुलना कर देंगे तो जब तुलना कर देंगे तो क्या मिलेगा, a1 का वैल्यू कितना है बच्चा, 3, a2 का 2, b1 देख रहे हैं ना, 2 है, इसकी जगह 2, b2 की जगह -3 और c1 की जगह -5, c2 की जगह 7। अब बच्चा बताओ इसमें क्या कोई वैल्यू आपस में बराबर है, नहीं है ना। यदि नहीं है तो क्या होगा, चरण में दिए उपयुक्त समीकरण में इनके हल कैसे होंगे बच्चा, इनके हल संगत होंगे, संगत। ठीक है, इनके हल अद्वितीय होंगे, इनके हल अद्वितीय होंगे और दिया गया समीकरण युग्म कैसा है बच्चा, युग्म संगत है। कैसा है, संगत है। ठीक है, अब इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में
दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन है, इसे आप सही से करिएगा। अब मैं आपसे बच्चों नेक्स्ट डे मिलूंगा, लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही। लेकिन किसी को समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट्स करें। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बच्चों कि बोलते कुछ रहते हैं, लिख कहीं कुछ जाता है। जैसे बोलते सही है, लिख गलत जाता है, या लिख सही देते हैं, मुंह से गलत निकल जाता है। तो इस पर आप लोग ये मत समझें कि सवाल गलत हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग हमें कमेंट्स करके बता दिया करें। मैं अगले वीडियोज में यदि अगर ऐसा किसी भी नंबरिंग में हुआ हो, किसी भी क्वेश्चंस में, तो उसे आप लोग खुद स्वतः समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गलत लिखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में बस इतना ही। मन लगा करके आप पढ़ते रहें। प्रश्नावली 3.2 में बची हुई सवालों में नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।